मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ और इसके 7वें अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें निश्चयाभासी के भूलों के संबंध में पंडित श्री टोडरमल जी साहब ने जो वर्णन किया है उसमें अपना विषय यहाँ चलता था कि शास्त्रों में तो शुद्ध आत्मा के चिंतवन का या शुद्ध चिंतवन करने का उपदेश कैसे दिया है। इस प्रकरण को यद्यपि कल हो गई थी चर्चा, और थोड़ा सा अपन इसको दोबारा देख करके, और गुरुदेव का एक पेज है उसको अपन यहाँ देखेंगे। ये पेज नंबर अपना 199 है। हाँ, उसके बाद थोड़ी और चर्चा है। हाँ, वो द्रव्यार्थिक वाली बात हो चुकी थी, वो भी उसमें तो वो विषय इस प्रकार था, वो पीछे जो चर्चा थी कि हाँ यहाँ थी कि ये चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तो तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तो तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो। ये प्रकरण था। तो इसमें गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया कि शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय लिया यहाँ पर शुद्ध वो द्रव्य दृष्टि के विषय में। तो ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय समझना है ना, और प्रमाण का भी ये नहीं है ना। भूत भावी की शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय, ये जो द्रव्य है ये वास्तव में तो जो प्रमाण का द्रव्य है वह तो वर्तमान पर्याय और अपना ध्रुव स्वभाव, ये यानी द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष माने उसकी वर्तमान अवस्था, ये प्रमाण का विषय है। ठीक है ना। तो ये प्रमाण का विषय नहीं है, तथापि निश्चयाभासी जीव जो कि पर्यायों को सर्वथा ही स्वीकार नहीं करता, उसको समझाने के निमित्त यहाँ शुद्ध द्रव्य या द्रव्य की विवेचना करते हुए ये कहा कि भूत भावी सर्व पर्यायों का समुदाय वह द्रव्य है। तो इसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय कहा। किसको? एक तो प्रमाण की बात रखो। प्रमाण किसे कहा कि वर्तमान पर्याय और त्रिकालवर्ती जो अपना ध्रुव स्वभाव सामान्य, ये दोनों को एक साथ जानना, ये प्रमाण का विषय है। ठीक है। अब यहाँ जो द्रव्य दृष्टि से द्रव्य की चर्चा की, सो उसमें कहा कि शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय, यानी भूत भावी की शुद्ध अशुद्ध पर्यायें, उनका समुदाय रूप द्रव्य वर्तमान अवस्था नहीं लेना है इसमें, भूत और भविष्य की पर्याय। हाँ, तो वो उसमें पारणामिक रूप से विद्यमान यानी योग्यता प्रमाण विद्यमान है, पर्याय रूप नहीं है।
योग्यता प्रमाण है तो उसे वो पर्याय मानता ही नहीं। तो उसके संदर्भ से एक बात आई थी कि ये जो अशुद्ध पर्याय है ये तुम वर्तमान पर्याय में भी मानते नहीं और द्रव्य में भी ये मानते नहीं, तो अशुद्ध पर्याय फिर कहाँ रही? तो वह योग्यता रूप से है। ये वाली बात बताने को द्रव्यार्थिक नय के विषय में भूत भावी की पर्यायों सहित का द्रव्य कहने में आया। और वर्तमान जो पर्याय है प्रगट व्यक्त अवस्था, वो पर्यायार्थिक का विषय है। ये हो गई ना, तीन बातें हो गई, प्रमाण हो गया, द्रव्यार्थिक हो गया और पर्यायार्थिक हो गया। अब कहीं कहीं ऐसा आता है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय भूत जो भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय भूत है। शुद्ध द्रव्यार्थिक, उसमें शुद्ध विशेषण लगाए तो उसमें पर्याय मात्र से रहित एक रूप सामान्य सदरस सदरस ध्रुव टंकोत्कीर्ण भाव है, वो लेना शुद्ध द्रव्यार्थिक हो गई ना। अब बात हाँ, अब अपन ये जरा इस विषय को दोबारा देखना चाहते हैं। यहाँ कोई कहता है कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया। 199 पेज उत्तर। एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। यहाँ अपने भावों में क्या लेना कि अपने, एक तो एक सामान्य अपन अर्थ निकाल सकते हैं कि अपने भाव माने अपने गुणों से अभिन्न और पर द्रव्य से भिन्न, ये लेना। तो कहते हैं कि ये बात तो ठीक, इसका इनकार नहीं, लेकिन यहाँ जो अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, यहाँ जितनी चर्चा, जितने उत्तर आ रहे हैं वो निश्चयाभासी की मान्यता और भूल के निषेध के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ लेना अपने भावों से अभिन्नपना, यानी अपनी भूत भावी की पर्यायों से अभिन्न और पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न, ऐसा जो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना जानना। और पर्याय अपेक्षा शुद्धपना किसे कहा कि औपाधिक भाव यानी रागादि भावों से रहित या रागादि भावों के अभाव होने का नाम शुद्धपना है। तो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। इसमें गाथा 6 की टीका की एक पंक्ति पंडित जी ने उद्धृत की, आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका है ना, अपन ने कल भी पढ़ी थी। एष एवाशेष एव एष, यहाँ एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इत्यव अभिलप्यते। यानी कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त पर द्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ कहना ये है कि ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना बताया गया है, लेकिन किस प्रकार कि शुद्ध भाव से परिणमित होने से जिस शुद्धता का अनुभवन हुआ वो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध लेना, उपासित होता हुआ शुद्ध है। हाँ, तो उस समय वह शुद्ध, यानी उसको शुद्ध कहा, बात द्रव्य की है। तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धता कैसी कि शुद्ध द्रव्य के आलम्बन में वर्तती वर्तमान पर्याय जो उसकी उपासना में सेवना में शुद्ध परिणित हुई है, उस शुद्ध परिणित आत्मा या शुद्ध परिणित पर्याय में जो अनुभवन में आया वह द्रव्य अपेक्षा शुद्ध है। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धता कही। हाँ, पर्याय में उसकी प्रकटता है तो शुद्ध हुआ ना। अब मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति में तो विकल्पों की प्रसिद्धि और उनका ही सेवन, इसमें आत्मा द्रव्य अपेक्षा शुद्ध कहाँ रहा। द्रव्य अपेक्षा शुद्ध कब कहा कि
कि जो वर्तमान पर्याय शुद्ध द्रव्य का आलम्बन लेकर उसकी सेवना उपासना में वर्तती हुई ऐसी शुद्ध परिणत हुई है कि जिसमें शुद्ध आत्मा का अनुभवन है, वो आत्मा शुद्ध है, ये द्रव्य अपेक्षा शुद्ध का है ना। और जो अगली पंक्ति है 73 गाथा की टीका से, समस्त कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। इसमें कहा समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों की समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पार को प्राप्त, उत्तीर्ण ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद तन्मात्र, अभेद ज्ञान तन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप से अभेद तन्मात्र है माने उसमय है, ऐसी वह निर्मल अनुभूति उससे शुद्ध है। ये पर्याय अपेक्षा शुद्धता कही है ना। अपन ने कल जो बात करी थी ना, उपासित होता हुआ शुद्ध, उसमें पर्याय अपेक्षा दिख रही थी है ना। तो वो उपासित होता हुआ तो पर्याय ही है, उस पर्याय में जो द्रव्य का अनुभवन है वो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध, और ये पर्याय अपेक्षा शुद्ध निर्मल अनुभूति। इसको अपन उसमें 62 नंबर पेज पर देखते हैं। इसकी चर्चा गुरुदेव ने जो ली है, जिससे अपने को किसी प्रकार की कोई इसमें संशय और अपनी समझ में किंचित भी भूल नहीं रहना चाहिए, इस अपेक्षा से अपन 62 नंबर का पेज पढ़ते हैं। देखो जिन पे हो वो निकाल, 2-3 पुस्तक तो ले ली थी कल, हाँ ठीक है, आगे पीछे मैं वैसे धीरे धीरे पढ़ लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, शुद्ध द्रव्य जो अपने भावों से अभिन्न है और पर द्रव्य से भिन्न है उसे द्रव्य कहते हैं। इसमें भी वर्तमान अशुद्ध पर्याय को गौण करके भूत भविष्य की पर्यायों का पिंड वह अपने भावों से अभिन्न है ऐसा समझना, ये वाली बात है। ठीक है, तो अब कोई कहे कि इसका अर्थ हम ऐसा निकालते हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, तो हम कहते हैं कि वह अपने भावों में गुण ले, तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। पर यहाँ सिर्फ गुण की बात नहीं है, यहाँ भूत भविष्य की पर्यायों को शामिल रख कर के, जैसे अभी अपन ने द्रव्यार्थिक नय के रूप से समझा था, उसको यहाँ शुद्ध द्रव्य रूप से निरूपित किया गया है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। वर्तमान अशुद्ध पर्याय को गौण करके भूत भविष्य की पर्यायों का पिंड वह अपने भावों से अभिन्न है ऐसा समझना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वर्तमान पर्याय तो पर्याय दृष्टि का विषय है। वर्तमान पर्याय तो अभी अपन ने नए की कल वाला रिवीजन किया ना, तो वर्तमान पर्याय तो पर्याय आर्थिक में गई, और पर्याय आर्थिक का जो विषय है वो पर्याय दृष्टि का विषय। ठीक है, समय सार गाथा 6 में प्रमत्त अप्रमत्त आत्मा नहीं है ऐसा कहा है, वहाँ आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न बताने का प्रयोजन है। आत्मा चिदानंद स्वभावों से अभिन्न और पर भावों से भिन्न है। अब देखो क्या हुआ कि अब दृष्टि के लिए वहाँ जो भूत भावी पर्यायों की अशुद्धता है उसे भी गौण करके एक निर्मल स्वभावों का अभेद घन पिंड में आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि होए तो आत्मा की स्वयं सन्मुखता हुई और वहाँ उपासित होता हुआ शुद्ध हुआ। ये सम्यक दृष्टि हुई। तो कहा आपने तो अभी कहा भूत भविष्य की पर्यायों का पिंड, वो वाला आत्मा शुद्ध कहा कि वो तो हमने वर्तमान पर्याय को गौण कराया, ठीक है, लेकिन पर्याय मात्र जो हलचल रूप भाव है, जो बदलता हुआ भाव है, भले भूतकाल में हुआ और भावी में होगा, लेकिन वह तो बदलता भाव है।
और दृष्टि का विषय तो टंकोत्कीर्ण एक रूप भाव है। अकेला त्रिकाली ही नहीं लेना, अकेला अनंत गुणों का अभेद ही नहीं लेना, उसमें एक रूपता सदरसता भी मुख्य भाव है, उसमें टंकोत्कीर्णता भी उसका मुख्य लक्षण है दृष्टि के विषय का। तो कहा कि आत्मा चिदानंद स्वभावों से अभिन्न। अब यहाँ वो बात ले ली, चिदानंद, चिदानंद माने ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत स्वभावों से अभिन्न और पर भावों से भिन्न है, ऐसी दृष्टि होकर ज्ञान में लिया, तब वह अनादि से रहा हुआ आत्मा अनंत काल तक रहने वाला अनुत्पन्न अविनष्ट तत्व है। इसकी अनंत पर्यायें अशुद्धता शुद्धता की हो चुकी और अनेक अनंत पर्यायें अशुद्धता और शुद्धता की होंगी। ऐसा मैं द्रव्य त्रैकालिक वस्तु हूँ, ये ज्ञान में अवधारित किया। लेकिन ये पर्याय, वर्तमान पर्याय तो अशुद्ध है, उसको तो छोड़ ही दिया, लेकिन पर्याय मात्र भी मेरे में नहीं, ऐसा जो एक रूपता सदृशता और टंकोत्कीर्णता स्वरूप यह चिदानंद स्वरूप है, उसको दृष्टि में लिया तो रागादि से भिन्न हुआ। तो वर्तमान पर्याय भी जो गौण करके आए थे, वो वर्तमान पर्याय भी निर्मल भाव से प्रकट हो गई, व्यक्त हो गई, परिणमित हो गई। तो वो जो निर्मल परिणमित हुई वह रागादि से रहित हुई और उसमें जिस भाव का अनुभवन हुआ वो शुद्ध द्रव्य है। ये गुरुदेव की कोई अनोखी कला है बात को स्पष्ट कर। हाँ, वो हुआ तो कहाँ शुद्ध, तो ये त्रिकाली शुद्ध है, अशुद्धता का प्रवेश इसमें हुआ नहीं, अनंत काल निगोद में रहा तो भी। क्यों? इसका द्रव्य स्वभाव अशुद्ध नहीं हुआ, पर्यायें अशुद्ध हुई, लेकिन ये अशुद्धता में परिणमा, शुद्धता में परिणमा। शुद्धता माने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि, अगुरु लघुत्व आदि ये गुण तो सदैव शुद्ध ही वर्तते। तो अशुद्धता में वर्ता, शुद्धता में वर्ता, आगे भी अशुद्धता शुद्धता में वर्तेगा। ऐसा अनादि अनंत त्रिकालवर्ती मैं अनुत्पन्न अविनष्ट अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान में लेकर के। लेकिन मैं त्रिकालवर्ती कैसा हूँ? तो जो आलम्बन के लिए जो वस्तु कही जिनेन्द्र परमात्मा ने, वह तो एक रूप टंकोत्कीर्ण सदृश स्वरूप सामान्य भाव है। तो उसको दृष्टि में लिया, उसको लक्ष्य में लिया, तो यहाँ पर्याय भी रागादि से रहित, तो रागादि से भिन्न शुद्ध रूप परिणमित हुई। वो शुद्धता उसकी जो परिणमित हुई, उसमें क्या अनुभवन में आया कि शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य यानी शुद्ध द्रव्य की अनंत सामर्थ्य का प्रकटपना उस पर्याय में आया। तो ऐसा होता हुआ मैं शुद्ध हूँ, ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना कहा। ये देखो अभी गुरुदेव फरमाते हैं, आत्म द्रव्य का सेवन करने से पर्याय में शुद्धता हुई है, पर उसी में चल रहा है अभी अपना 62 नंबर पेज। परंतु उस शुद्धता का विषय द्रव्य है, उसे सम्यक दृष्टि बराबर जानता है। सामान्य द्रव्य लिया, वह तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का समुदाय होने पर भी शक्ति रूप से तो तीनों काल शुद्ध है। ज्ञानी को उसका ही अवलंबन होता है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का नहीं। यद्यपि वो जानता है कि ये शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से मैं ही परिणमा था, आगे भी परिणमने वाला मैं ही हूं, लेकिन वो आलम्बन वाली बात नहीं है, वो आलम्बन वाली चीज नहीं है। आलम्बन किसका है
कि शक्ति रूप से जो तीनों काल शुद्ध 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 भाव से रहा हुआ है वो आलम्बन का विषय है। हाँ, क्या गजब की प्रस्तुति है ये स्पष्टीकरण की। देखो, ज्ञानी को उसका ही अवलंबन होता है, यही निश्चय का सच्चा ज्ञान हुआ कहलाता है। अन्यथा मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तीनों काल रहने वाला अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट अविनाशी तत्व हूँ, ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति और ऐसा मान करके वर्तमान पर्याय की अशुद्धता को भी माने नहीं, वो निश्चयाभासी है। और ये निश्चय नय का सच्चा ज्ञानी है, इसको निश्चय ने प्रकट हुआ है, इसी को व्यवहार ने प्रकट हुआ है उसी समय। ये गाथा 47 में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती साहब द्रव्य संग्रह में कहते हैं, ध्यान में ही दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्ध की व्याख्या है। ये कल मेरा ध्यान नहीं गया था इस पंक्ति पे, और एक भाई साहब का फ़ोन भी आया था, तो फिर मैंने इसे दोबारा पढ़ा, तब ये चर्चा अपने सामने आई। देखो, पर्याय अपेक्षा शुद्धता की बात करते हुए, अब द्रव्य अपेक्षा शुद्धता की बात हो गई, पर्याय अपेक्षा शुद्धता की बात करते हुए यहाँ समय सार गाथा 73 की अमृतचंद्र आचार्य कृत टीका का आधार दिया है कि समस्त कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति अभेद ज्ञान तन्मय है, इससे शुद्ध है, इससे शुद्ध है। ये पर्याय अपेक्षा शुद्धता। अब कोई कहेगा कि 73 गाथा में तो द्रव्य स्वभाव की बात है, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। ऐसा ही है ना उसकी गाथा पूरी। क्या एक तो प्रथम पंक्ति तो है, मैं एक शुद्ध इसमें रहूं लीन, तो हाँ कर्मों का मैं शीघ्र क्षय करूं। ये गाथा है ना 73 नंबर गाथा। 38 जैसी जो 73 गाथा है उसमें एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान उसमें अरूपी लिया, यहाँ निर्मम शब्द लिया 73 गाथा। लेकिन वो यहाँ गाथा का संदर्भ नहीं है, समझना। यहाँ उसकी टीका का संदर्भ लेकर निर्मल अनुभूति को पर्याय अपेक्षा शुद्ध कहने में आया है। शुद्ध के अर्थ अलग-अलग है, हाँ हाँ, वहाँ एक का अर्थ अलग है, 73 गाथा का एक का अर्थ अलग है। देखो, अर्थात मैं, अब ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये ऊपर आया ना कर्ता कर्म आदि कारकों की समूह की प्रक्रिया से पारंगत, तो अपन कहेंगे ये तो पर्यायों की प्रक्रिया से पारंगत जो द्रव्य स्वभाव है उसकी बात है कि नहीं। यहाँ जो कही गई, यहाँ माने ये निश्चयाभासी के मान्यता और उसकी समझ के निषेध के संदर्भ में जो बात है उस तरह से यहाँ कहते हैं। मैं रागादि का करता हूँ, राग मेरा कार्य है, राग मेरा आधार है, ऐसी 6 कारकों की बुद्धि जिसे छूट गई है उसे पर्याय की शुद्धता कहते हैं। यानी रागादि भावों का न मैं करता हूँ, ना मैं वह रागादि मेरे कार्य हैं, ना मैं उनकी उत्पत्ति का साधन हूँ, न संप्रदान, न अपादान, न अधिकरण। रागादि से मैं सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा जिसको बुद्धि में प्रकट हो गया है उसे अपने ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से प्रकट जो निर्मल अनुभूति, उसे पर्याय की शुद्धता कहते हैं। देखो, फिर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जो ज्ञान का क्षयोपशम है उसे यहाँ शुद्धता नहीं कहा है। ज्ञान के क्षयोपशम को शुद्धता यहाँ नहीं कहा है। यहाँ रागादि से के, यहाँ जो पंडित जी ने संदर्भ लिया ना कि पर्याय अपेक्षा शुद्धता किसे कहना, कि रागादि के अभाव रूप भाव को पर्याय अपेक्षा शुद्धता कहना। तो जो रागादि के अभाव रूप अपने निर्मल तत्व के आलम्बन में परिणमित निर्मल अनुभूति, वो शुद्ध है। ज्ञान के क्षयोपशम को यहाँ शुद्ध नहीं कहा। हाँ, नीचे लिया उन्होंने, अभी नीचे ही लिया, देखो। हाँ,
कारण कि इतना क्षयोपशम ये लिया कि ज्ञान का क्षयोपशम या शुद्धता क्यों ना कहा कि वो सुनो, नित्य निगोध के जीव को भी ज्ञान का क्षयोपशम होता है। कारण कि इतना क्षयोपशम ना हो तो जीव जड़ हो जाए। अगुरु लघुत्व गुण के कारण वह अपने 12 स्थानों के अंतर्गत ही उसके ज्ञान आदि गुणों का परिणमन होता है। भले ही ना हो, लेकिन इतना नहीं होता कि एक गुण पलटकर दूसरा गुण हो जाए, एक द्रव्य पलटकर दूसरा द्रव्य हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ। यह बात यहाँ नहीं कही गई है। इसी ग्रंथ में दूसरे अधिकार के नवीन बंद विचार प्रकरण में क्षयोपशम को केवल ज्ञान का अंश कहा था, पर यहाँ उसे आत्मा का अंश ही नहीं कह रहे। तो ये क्या बात हुई कि उसका अर्थ तो ये था, वहाँ ज्ञान का स्वभाव भाव बताना था। अभी तेरी प्रकट दशा से बिल्ली से शेर बताना हो तो बिल्ली थोड़ी शेर बताई है। अभी प्रकट है ना भैया, तुम जानते हो कि नहीं जानते? छोटे बच्चों से कहते हैं, वालपोती में लिखा, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि जी जानना क्या होता है, ये ज्ञान क्या होता है? कि देखो तुम जानते हो ना, ये नीला है, ये सफ़ेद है, ये यूँ है, ये लंबा है, ये तो तुम जानते हो कि नहीं जानते? यही तो ज्ञान होता है। तो ये क्षयोपशम पर से ही बताया ना। परंतु यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो पर्याय की शुद्धता ऐसी कहते हैं कि पर द्रव्यों का कर्ता आदि तो मैं नहीं, परंतु राग विकार पुण्य पाप की क्रिया से छूटकर पार होकर आत्मा की निर्मल अनुभूति हुई, अकषाय भाव हुआ, वह पर्याय अपेक्षा शुद्धता है। ये चर्चा अपनी उधर उस प्रकरण में अपने को ऐसा लगा कि उसकी चर्चा अपन पुनः करके फिर अपन आगे बढ़ें। अब अपन चलते हैं, अगले 200 नंबर का पेज है, जिसमें निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, ये वाली हेडिंग है। इसके संदर्भ में जो पंडित जी साहब फरमाते हैं वो देखते हैं अपन। देखो अभी पहले तो सामान्य 2.5 पंक्ति कही है ना, 1.5 पंक्ति कही, फिर एक पंक्ति में उसके निश्चयाभासी की स्थिति कही उसी के साथ ही। देखो पहली पंक्ति, मोक्ष मार्ग में तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। संक्षेप में कही बात, रागादिक के अभाव रूप रागादि से रहित चैतन्य परमात्म तत्व की प्रतीति, उसका ही संचेतन और उसमें ही एकाग्रता, तो इससे क्या होता है कि रागादि मिटते हैं। तो इसे भाषा में ऐसे कहा कि मोक्ष मार्ग किसे कहा? तो मोक्ष मार्ग को एक पद्धति से अपन कहेंगे, मोक्ष मार्ग जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा है कि यह मुक्त स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, इसकी प्रतीति, इसका ही संचेतन और इसमें ही एकाग्रता रूप प्रवृत्ति करना, ये मोक्ष मार्ग है। ये अस्थि से बात हुई। अब ये ऐसी प्रवृत्ति कर, ऐसी प्रतीति, संचेतन और प्रवृत्ति करते हुए क्या होता है कि रागादि का मिटना होता है क्रम क्रम से। प्रतीति में भी रागादि भाव का अभाव होता है, संचेतन जो स्वरूप का हुआ वो भी रागादि रहित संचेतन है, और एकाग्रता पूर्वक रागादि मिटते जाते हैं, स्थिरता बढ़ती जाती है और फिर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो अब इसी बात को यहाँ इस प्रकार प्रस्तुत करा कि रागादिक मिटाने का जो श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप प्रवृत्ति है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये अपनी बात सैद्धांतिक रूप से यहाँ आई। अब ये तो इसको विचार ही नहीं है निश्चयाभासी को कि मैं तो सिद्ध ही हूँ, मैं तो केवली ही हूँ, मेरे तो रागादि नहीं, और होते हों तो कर्मों से होते होंगे, मुझसे नहीं, मेरा क्या अपराध है।
मैं तो निर्दोष स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा उसको विचार होने से, मान्यता होने से मुझे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान आचरण द्वारा रागादिक को मिटाना है, ये तो इसको विचार ही नहीं है। ये तो उसके भाई साहब कहते हैं एजेंडे में ही नहीं है। और कहता अपने को एक तरफ कहता है मैं सिद्ध जैसा शुद्ध हूँ, और एक उसी के साथ कहता है मैं मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि हूँ। तो भैया तू मोक्ष मार्गी है, सम्यक दृष्टि है, अथवा कि तू सिद्ध है? एक कुछ बता। अब क्या करता है वो कि अपने शुद्ध अनुभवन में ही, अब अनुभवन कुछ है नहीं, अनुभवन तो विकल्पों का है, लेकिन मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा अपने को विचारों में घोंटता हुआ अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, यानी मोक्ष मार्गी मानता है, और अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। इसमें आगे एक चर्चा ली है पंडित जी ने, उसको पहले याद कर लेते हैं, जिससे ये सारा प्रकरण समझ में आएगा कि भैया तुम यदि मोक्ष मार्गी हो तो तुम्हारे कार्यक्रम और एजेंडा वह संसारियों के कार्यक्रम से भिन्न होना चाहिए। सीधा लॉजिक है ना। यदि तुम भोपाल की तरफ जा रहे हो तो तुम फिर दूसरी दिशा में ग्वालियर की तरफ नहीं जा रहे हो, ये बात हो गई ना। तो तुम कहो कि मैं चल तो रहा हूं ग्वालियर की तरफ और मैं भोपाल का मार्गी हूं, तो ये तो तुम्हारी बात ही झूठी है। तो तुम अपने को यदि मोक्ष मार्गी मानते हो तो तुम्हारा कार्यक्रम संसार मार्गियों वाले कार्यक्रमों से उल्टा होना चाहिए, उसकी दिशा उस दिशा से भिन्न होना चाहिए। ये बात आगे ली है, वो यहाँ इसलिए याद करी कि ये अपने को मोक्ष मार्गी मानता हुआ शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। एक, द्रव्य आदिक यानी द्रव्य गुण पर्याय के तथा गुण स्थान मारना स्थान त्रिलोक आदिक के विचार को विकल्प ठहराता है ना। यद्यपि हैं ये विकल्प ही, लेकिन ये विकल्प मेरे को क्या करना, ये विकल्प से ये विकल्प हैं, ये तो छोड़ो, ये तो छोड़ो, इन विकल्पों से क्या। तो विकल्पों से कुछ नहीं होगा, ये बात तो 100% सत्य है। लेकिन जब तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हो तो अभी तुम्हें कोई बहुत स्थिरता और पूर्णता तो हो नहीं गई है। तो फिर इस प्रकार के द्रव्य गुण पर्याय के, गुण स्थान आदि के, मारना स्थान आदि के, तीन लोक का जो स्वरूप है उसके विचार तो आएंगे ही। तुम उनको मुझे आए ही नहीं, इसका मतलब तुम मार्ग में नहीं, क्योंकि वे तो मार्ग में आएंगे। नीचे लिया है, प्रमादी होकर परिणमित होता है। दो बातें करी, शास्त्र अभ्यास की हमें क्या जरूरत, हम तो शुद्ध और परिपूर्ण पवित्र वस्तु तत्व हैं, हम तो सिद्ध के समान शुद्ध हैं, तो हमें क्या करना शास्त्र अभ्यास करके, ऐसे उसे निरर्थक बतलाता है। द्रव्य आदिक माने द्रव्य गुण पर्याय के, गुण स्थान मारना स्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प माने वृथा विकल्प जानता है। विकल्प तो है ही वे, पर वृथा विकल्प। हमें क्या करना, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, पर वे आते ही हैं उस मार्ग में। उस भूमिका में वे आएंगे। छठवें गुण स्थान में हो कोई मोक्ष मार्गी, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज, तो उनको छठवें गुण स्थान के योग विकल्प आते ही हैं और वे विकल्पों को जानते ही हैं।
12वीं गाथा में नहीं कहा है क्या, तेते काले जाने लो प्रयोजनवान छे, तो 5वें के या चौथे के विकल्प, 5वें के और 6वें के विकल्प और 7वें से छूट के उत्पन्न हुए 6वें के विकल्प जो कहे जाते हैं वे उन्हें जानते ही है। तो उस कमजोरी को नहीं जाने तो फिर उसे दूर करने का उपाय क्या। तीसरा बिंदु, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। अब जो वास्तविक मोक्ष, ये अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, अब वास्तविक मोक्ष मार्गी तो अपने स्वरूप की रमणता को बढ़ाना चाहता है। तो बढ़ाने के निमित्त जो जो भी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों में वह सहज वर्तन करता है। भाई स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाना है तो घर गृहस्थी आदि के, जैसे घर गृहस्थ है तो उनमें भी अपने को मर्यादित करता है। गृहस्थ नहीं है और मुनिपना अंगीकार करना चाहता है या कर लिया है तो वह भी इसलिए नहीं किया है कि मुनिपना करना चाहिए, अपितु इसलिए मुनिपने की भावना है कि स्वरूप की एकाग्रता बढ़नी चाहिए। तो तुमको स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, निश्चयभाषी से पूछते हैं, तो फिर तुम इन्हें वृथा क्लेश कैसे कह सकते हो। ये तो स्वरूप की स्थिरता बढ़ने से परिणति में इस जाति के विकल्प आते हैं, वे क्लेश रूप हैं। ये तो उसको अपने शुद्ध स्वभाव के अनुभवन के आगे प्रतीत होते हैं, लेकिन ये आएंगे ही नहीं और होएंगे ही नहीं, और काय को हो गए। ऐसी बुद्धि ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी को नहीं होती। खुद तो अधिक क्लेश में पड़ा है। स्त्री पुत्रादि के संयोग में हो, घर गृहस्थी व्यापार में हो, और फिर कहे कि ये तो क्लेश है, तो तूने वो क्लेश छोड़ के, हम तो कह रहे हैं क्लेश है, हो जाओ अंतरंग में लीन तो ये क्लेश है। अगली बात, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। अब व्रताधिक के अभी वही पॉइंट लेना कि स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाने के निमित्त जितनी विरति सहज उत्पन्न होती है भूमिका के योग्य, सो ये व्रत को अंगीकार करूँगा तो मैं बंधन में पड़ जाऊँगा। अरे बंधन में पड़ने के लिए कोई व्रतादि अंगीकार करता नहीं, अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाती है और बढ़ाने के लिए इस प्रकार के परिणाम सहज होते हैं, इसे बंधन नहीं कहते। फिर कहा पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। तो पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रव है कि हाँ है तो शुभ आश्रव, लेकिन तुम अशुभ आश्रम में पड़े हुए हो, उसको तो हे कर नहीं रहे, और शुभ भावों को शुभ आश्रम को हे करके तुम चाहते क्या हो। तुम्हारी गति यदि मोक्ष की तरफ है तो संसारियों से विपरीत होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ समझने के लिए वो जरूरी है। देखो, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। इसी का और खुलासा आगे अब इन बिंदुओं में पंडित जी करते हैं। हाँ, तो वो तो सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक दृष्टि होए, स्वरूप की स्थिरता बढ़ गई है तो उस जाति के विकल्प आएंगे ही, और क्यों करना उनमें प्रवृत्ति वो भी यहाँ कहा। इसमें आगे कहेंगे, देखो आगे, ये तो शास्त्र अभ्यास वाला पॉइंट है। आगे कहा है कि जो व्रताधिक हैं वे रागादि को घटाने में और सम्यक दर्शन की निर्मलता, ये ले इधर ही आ गया। शास्त्र अभ्यास में भी आई वो बात कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की निर्मलता में निमित्त होते हैं। तो उससे सम्यक दर्शन कैसे निर्मल होता है कि भाई वो अन्य तीव्र रागादि से छूटकर मंद रागादि रूप शास्त्र अभ्यास विरत आदि भावों में वर्तन करने से भगवान के गुणानुवाद रूप वृत्ति में रहने से वर्तमान कषाय मंद होती है।
अभी समझना बात को, वर्तमान कषाय मंद होती है, वो वर्तमान कषाय ही है, वो निकषाय भाव नहीं होता और उससे कोई निर्मलता नहीं बढ़ती। लेकिन आगामी काल में वो स्वरूप का आलम्बन विशेष हो जाता है, तो अभी के इन शुभ रागादि भावों को आगामी वीतरागता का निमित्त कहने में आया है। तो वे वर्तमान राग रूप ही, उनसे वीतरागता हो रही है, ये बुद्धि न पाल लेना। लेकिन ये वर्तमान में मंद राग रूप वृत्ति होने से वो स्वरूप के प्रति का आलम्बन बढ़ता है, क्योंकि राग मंद है तो राग उस मंद राग से छूटकर स्वरूप का आलम्बन होता है, तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है, उसका काल बढ़ता है, तो वो आगामी वीतरागता में निमित्त कहने में तभी तो इन्हें व्यवहार से इस व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहने में आया। ऐसे ही थोड़ी कह दिया गया है, देखो समझाएंगे अभी। भी उसी से मिटेगा, भी उसी से मिटेगा, सब जितनी भूले हैं वो मिटाने में निमित्त तो शास्त्री होंगे। हाँ नहीं, चलो ये तो ज्ञानी को लिया यहाँ कि ज्ञानी है, वो तो नहीं है ज्ञानी, पर ज्ञानी को भी शास्त्र अभ्यास कहा गया। एक जगह कहा कि ज्ञानी धर्मात्मा को शास्त्र की अटक नहीं है, उसका अर्थ यह है कि वह द्वादशांग के भाव को जानता है, ये बताना था। लेकिन अब बताओ कि वो करे क्या, इसमें भी लिया कि हम तो एक सामान्य स्वरूप का ही विचार करते हैं, तो कहा कि सामान्य का विचार करोगे तो सामान्य का विचार में बहुत तो कुछ है नहीं, बहुत क्या है, एक शुद्ध चिद्रूप स्वरूप वस्तु है, इसमें बहुत क्या है। तो जब वहाँ नहीं लगेगा ये उपयोग, तो फिर तत्व विचार में ही लगेगा ना, और तत्व विचार शास्त्र अभ्यास पूर्वक है। हाँ मुनिराज भी करते हैं, इसमें लिया ही है। देखो यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। मुनिराज की भी स्थिति स्पष्ट करी, ज्ञान ध्यान दो ही एक है ना, बस दो कार्य हैं, बाकी मंदिर निर्माण आदि तीर्थ का ये सब ये पाप कार्य है मुनि को। ये तो जिनने आरंभ त्याग प्रतिमा लिए उनको ही पाप रूप है, श्रावक को, मुनि को तो है ही सही। उनके तो दो ही कार्य हैं, ज्ञान ध्यान। तो जब अब ध्यान भी पता है कितना कम होता है मुनिराज को, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए भावलिंगी संत जिनकी बहुमान करते हम जिनके बहुमान करने में समर्थ नहीं, तीनों परमेष्टि है ना, आचार्य उपाध्याय साधु, ये तीनों परमेष्टि 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले हैं, और उनका 7वां गुण स्थान आधे सेकंड का होता है, क्योंकि वो आधे सेकंड से ज़्यादा और विशेष उग्रता से यदि लग जाए तो श्रेणी आरोहण कर लेते। तो मुनियों के जब ध्यान में उपयोग नहीं लगता, ज़्यादा नहीं लगता, गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं कि 1 मिनट में अनेकों बार 6वें 7वां गुण स्थान आता है, 1 मिनट में अनेकों बार। उपदेश देते देते, भोजन करते, शास्त्र लिखते, पहले वो बर्रू चलती थी, बर्रू होल्डर और बर्रू चलती थी, ये फाउंटेन पेन और बॉल पेन तो थे नहीं, तो वो डोब के तो 3 अक्षर के बाद तो डोब नहीं पड़े। बही खाते लिखते थे ना, आपने शायद लिखे होंगे उससे। हाँ, तो अब वो डोब के ही लिखना पड़े ना, तो 3 अक्षर भी लकीर खींच के 3 अक्षर ना लिख पाए तब तक दोबारा डोबना पड़े। ऐसा ही है मुनिराज का मामला।
तो वे तो बार बार अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, पर ज़्यादा उपयोग नहीं लगता वहाँ, तो अध्ययन में उपयोग को लगाते हैं। अन्य स्थान उपयोग लगाने के योग्य नहीं हैं, तो फिर कहाँ लगाएंगे कि शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। अब ये बात पढ़ी अपन ने, अब ये बात का अर्थ समझना पड़ेगा कि तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे निर्मल हुआ। कि तत्वों का विशेष विशेष स्वरूप जानकर अपना अंतरंग में जैसा स्वरूप जाना हुआ है उससे मेल खाता जाता है, तो उस पर विचार करते हुए स्वरूप की एकाग्रता का आलम्बन का मौका और अधिक बढ़ता है। उपाधि जानता जाता है, इसको एक करता जाता है, ये साथ से तो ये साथ से जानता जाता है और अंतरंग में जैसा अवधारित किया है उसका मिलान होता जाता है। तो जैसा अवधारित किया है वैसा मिलान होता है, तो उसके द्वारा प्राप्त हर्ष से स्वरूप के प्रति और अग्रसर होता है। ऐसे करके निर्मल होता है, शास्त्र अभ्यास से निर्मल होता है। अभी तो कहेंगे शास्त्र अभ्यास में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी, इसमें लिया बहुत गजब की बात इसमें आ गई है। देखो वहाँ जब तक उपयोग रहे, कहाँ शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्व के जानने में जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहती है और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि होती है। लिया इसमें इस पर आगामी वीतराग, ये वर्तमान में जो शास्त्र अभ्यास में लगी हुई जो उपयोग की वृत्ति है, यहाँ तो विकल्पात्मक राग की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ये मंद राग और स्वरूप के प्रति का विशेष विशेष जो जानना हुआ, तो अपने अवधारण किए हुए भाव में दृढ़ता होकर के वह स्वरूप के प्रति और अधिक अग्रसर होते हैं, तो उसमें अधिक अग्रसर या अधिक उग्रता हो जाने से वीतराग भाव की वृद्धि होती है। क्यों नहीं तो इसका अर्थ कोई निकाल ले कि राग से वीतराग भाव की वृद्धि होती है, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कोई पढ़े, अक्सर होता है ऐसा कि जैसा पढ़ते हैं वैसा ही मानते हैं। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ कि शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को देख लो, पंडित जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश, तुम्हारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है हाँ, तो सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है भैया, और शास्त्र अभ्यास द्वारा वीतराग भाव की वृद्धि होती है, तो उसे समझना पड़ेगा ना कैसे होती है। नहीं तो ऐसे कि ऐसे राग से वीतरागता हो जाए तो फिर राग के अभाव रूप वीतरागता न रही, वीतरागता की व्याख्या ही बदल जाएगी। तो ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने, पहला पॉइंट उठाया था ना उसने, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। तथा इसी संदर्भ में और कहते हैं, तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। अब कहते हैं कि तेरे यदि सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। इस पंक्ति का अर्थ भी गंभीर है। यदि सच्ची दृष्टि नहीं हुई है और आत्मा का स्वरूप का भान नहीं हुआ है तो अध्यात्म शास्त्र ही कार्यकारी है। समझना पॉइंट को, है ना, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने कहा है कि चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं, इसलिए हम तो चारों अनुयोगों का अभ्यास करेंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि भाई समय तो है कम, और यदि तुम अन्य शास्त्रों के यानी कर्णानुयोग या चरणानुयोग आदि ग्रंथों के अभ्यास, प्रथमानुयोग में तो कोई विशेष ऐसा वस्तु स्वरूप का बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं आता, आता तो है पर
बहुत स्पष्ट नहीं आता, तथा दूसरा वर्णन इतना आता है कि हमारी बुद्धि उसमें लग जाती है। दूसरे वर्णन बहुत आते हैं ना। अब जैसे राजा का वर्णन करें तो उसके वैभव का ही वर्णन करने लग जाएं, उसकी सैन्य बल का, उसके अपने बल का, तो अपनी बुद्धि वहाँ चली जाती है। अब रहा कर्णानुयोग, तो उसमें निमित्त के आधार से बहुत कथन है, तो हमको सच्चा ज्ञान हुआ नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप अवधारित किया नहीं है, तो क्या होगा कि वह निमित्ताधीन बुद्धि हो जाती है। और चरणानुयोग में करो करो की उपदेश शैली में कथन किए गए हैं। किसको करो कि जो मोक्ष मार्गी को होता है उसको करो की शैली है। तो हमको वहाँ कर्तृत्व बुद्धि तो पहले ही जहर चढ़ा हुआ है अनादि का, वह और पुष्ट हो जाती है। तो फिर क्या करना कि जब तक सच्ची दृष्टि नहीं हो तब तक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप विशेष जानकर उसका अवधारण करना और अध्यात्म शास्त्रों से सीधे स्वरूप की प्राप्ति का उपाय जानकर उस उपाय में लगना। ये अब यहाँ जो कथन है वो तो उसके लिए है, निश्चयभाषी के लिए। उससे कहते हैं कि भाई यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। यदि तेरे सच्ची दृष्टि हो, तो यदि सच्ची दृष्टि हुई है तो कर्णानुयोग के निमित्त नैमित्तिक कथनी को तुम बराबर समझोगे। चरणानुयोग में जो उपदेश की शैली में होते हुए भावों की जो व्याख्या है उसे भी तुम समझोगे। और प्रथमानुयोग में जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के महान दशाओं को प्राप्त किया है वो भी तुम बराबर समझोगे। इसलिए फिर कहते हैं वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के प्रयोजन से तथा उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के प्रयोजन से अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। लो सम्यक दृष्टि को यदि तुम हो तो, जो तुम निरर्थक बता रहे हो ना तो उसको जवाब देते हैं। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ, उसे दृढ़ करने के लिए दृढ़ तो है और अधिक उसमें दृढ़ता और अपने जो अभी अपन बात करते थे जैसा अवधारित किया है वैसा मिलान होता है, तो उसके प्रयोजन से अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि भी सच्ची नहीं है। इसमें फिर आगे उदाहरण दिया है कि जिसके विषयासक्त पना हो तो विषयासक्त पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुनता। ये अपन चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे। यह अनंत उपकार है इसके लिए